नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6 और क्वेश्चन 8 से स्टार्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, ठीक है, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। कि ऐसे कितने हैं ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही क्या ले रहे हैं, ऑरेंज जूस ले रहे हैं। ठीक है, ना एप्पल ले रहे ना ऑरेंज ले रहे। देखो टोटल कितने हो गए, 400। आप ऐसे ही लिखेंगे, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट नंबर ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स। कैसे लिखोगे, लेट यू बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्वेड स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, सर्वेड स्टूडेंट्स कि जिस पे सर्वे किया गया है। तो एन यूनिवर्सल सेट कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, अब लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, लेट set A be the set of students taking apple juice, set of students taking apple juice, ठीक है, and B be the set taking orange juice। और बी क्या है, जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो एन ए हियर, एन ए इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो क्या बोल रखा है इसने, 100 वर लिस्टेड, 100 पीपल ऐसे हैं जो एप्पल जूस लेते हैं। एंड एन बी कितना हो गया, 150, कितना है 150। और जो दोनों को ले रहे हैं, ठीक है, जो दोनों को ले रहे हैं यानी कि ऑरेंज को भी एप्पल को भी, वो कितने हैं 75। अब इसने पूछा है कि ऐसे कौन से हैं जो किसी भी जूस को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने निकालना क्या है, आपने ये निकालना ना इधर ए नोर बी, यानी कि नोट ए एंड नोट बी, नोट ए एंड, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, नोट ए एंड नोट बी, मतलब ये आपने ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना। तो देखो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंस एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बाय डी मॉर्गन लॉ हम पढ़ चुके हैं। ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और बार कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। डी मॉर्गन लॉ क्या था, ये था अगर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको जब हम सोल्व करते हैं फार्मूले से, डी मॉर्गन लॉ यूज करते हैं, तो क्या होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी, यानी कि यूनिवर्सल में से इसको छोड़ के, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है। अब एन यू कितना हो गया, 400। अब एन ए यूनियन बी मेरा फार्मूला होता है, क्या होता है, देखो सीधा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हम फार्मूले पढ़ चुके हैं। तो क्या आया, 400 माइनस एन ए कितना आया था, कितना लिया हमने 100, ठीक है, प्लस एन बी कितना 150, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना था 75। ठीक है, अब 400 में से देखो जब हम सोल्व करते हैं, देखो 400 माइनस ये कितना हो गया, देखो 250 कितना हो गया, 250 में से 75 गया तो कितना बच गया,
175 कितना बच गया 175। और अब इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से 7 गया 2 और 3 में से गया 2, तो कितना आया 225 आंसर आया। 225 ऐसे लोग हैं जो ना एप्पल जूस लेते और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। अब क्वेश्चन 9 पे आइए। क्वेश्चन 9, इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स सेक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। यानी कि 80 बच्चे ऐसे जिसने है ना फर्स्ट पोजीशन ली है किस में, मैथ में और इंग्लिश में, यानी कि यूनियन आ गया। आउट ऑफ दिस 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। इनमें से 50 ऐसे हैं जिसने मैथ में लिया है। 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ। और 10 कितने हैं, 10 ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में ले रहे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स सिक्योर फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली देखो, अब यहाँ पे इसने क्या दिया है 80 स्टूडेंट्स दिया है। क्या दिया है 80 स्टूडेंट्स। 80 स्टूडेंट्स दिया तो आप क्या मानेंगे, जैसे आपने मान लिया लेट ए बी द स्टूडेंट्स, लेट ए बी द set of students securing first position in English, ठीक है। और बी ऐसे हैं जो किस में लेते हैं, मैथ्स में लेते हैं, ठीक है। और एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बोथ, जो बोथ में लेते हैं, ठीक है। ए माइनस बी क्या होगा, देखो ए माइनस बी क्या होगा, जो इंग्लिश में लेते हैं, ठीक है, बट मैथ में नहीं लेते, ठीक है, इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली, ठीक है। और बी माइनस ए देखिए नेक्स्ट में, एंड बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी माइनस ए का मतलब है सेक्योर्ड पोजीशन मैथ्स ओनली। अब आपको टोटल क्या दे रखा है, तो दे रखा है एन ए यूनियन बी, 80 दे रखा है। एक आपको दे रखा है एन बी कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि एन बी आपको दे रखा है 50, ठीक है। इसके बाद एन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ये कितना दे रखा है 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10। अब आपने निकालना क्या है, ये निकालना हाउ मेनी स्टूडेंट्स सेक्योर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली, यानी कि आपने निकालना है एन ए माइनस बी। एन ए माइनस बी निकालना तो इसके लिए आपको एन ए की जरूरत पड़ेगी। वो हम कहाँ से निकालेंगे, इनको यूज करके। कैसे, जरा देखो, एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए यूनियन बी कितना दे रखा है 80 दे रखा है, एन ए हमने निकालना है, एन बी कितना दे रखा है 50, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 10, ठीक है। तो 50 में 10 गया 40, 40 ये उस साइड गया तो कितना आ गया 40 आ गया। एन ए मेरा कितना आ गया, दिस इंप्लाइज एन ए कितना आ गया 40 आ गया। अब एन ए 40 आ गया तो एन ए माइनस बी आसानी से निकाल लेंगे। देखो कैसे, ऑल्सो एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूले हम पीछे यूज कर चुके हैं। एन ए मेरा कितना है 40, एन ए माइनस बी मैंने निकालना है
प्लस इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 10। ठीक है, 10 को उस साइड लेके जाऊंगा तो मेरा कितना आंसर आया Na-B, मेरा कितना आया 30 आया। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सम क्या है, टेंथ सम। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ऑल द पीपल स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज तो पक्का बोल रहा है। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश। देखो सीधा करता हूँ, क्या देखो, इन ग्रुप 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। जैसे इंग्लिश वाले को मैंने मान लिया, मैं सीधा करता हूँ क्वेश्चन 10। ए क्या मान लिया, ए सेट वो मान लिया जो इंग्लिश स्पीक, ठीक है। बी क्या मान लिया, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश की बात है और हिंदी की बात है, ठीक है, हिंदी स्पीक। अब दिस इंप्लाइज, देखो एक बार सुनिए, एक तो देखा है इनका कि बोथ इंग्लिश और हिंदी को 50 लोग बोल रहे हैं, यानी कि Na इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 50। और क्या देखा है कि 30 पीपल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, यानी कि हिंदी नहीं बोल रहे हैं, यानी कि इंग्लिश बोल रहे हैं। दिस इंप्लाइज क्या दे रखा है, एन ये बोलते हैं ये नहीं बोलते, यानी कि Na-B कितना दे रखा है 30 दे रखा है, ठीक। अब आपके पास Na-B है, Na इंटरसेक्शन B है, निकालना क्या है हमने, निकालना है हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, हमने निकालना है Na, क्या निकालना है Na, सीधा है, फार्मूला यूज कीजिए। Na का फार्मूला सीधा ही है, Na-B प्लस Na इंटरसेक्शन B, सीधा जोड़ दीजिए, कितना आ गया 50 और 30 80, ये कितना है 30, ये कितना हो गया मेरा 30, ये कितना हो गया 50, तो कितना आंसर आया 80। तो 80 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, धन्यवाद।